जय हिंद दोस्तों, आप सभी को रियल एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग लेके आ गए हैं फर्स्ट चैप्टर हिंदी का जो है वो फर्स्ट चैप्टर, और वो भी लेखक परिचय लेके आए हैं। तो क्लास 10 का ये लेखक परिचय से बहुत ज़्यादा पूछता है, इसलिए आप लोग याद कर लीजिएगा। और किसी भी एग्जाम में आज जो है अब एक बिहार एसएससी है परिचारी वाला, उसमें भी हिंदी से लेखक परिचय से 10 से 11 नंबर का पूछता है। तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन वीडियो को पर आया है, तो इसको एक बार देख लीजिए। और लाइक, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना क्वेश्चन पर चलते हैं, अपना प्रश्न पर चलते हैं, और जो भी इसका कॉन्सेप्ट है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो लेखक परिचय सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर में है सण विभाजन और जाति प्रथा, ठीक है। उनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो उन्हीं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हम लोग पॉइंट लिखे हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में कहाँ पे हुआ है? तो महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में हुआ है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्ट वीडियो है, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। वे बचपन से ही अत्यंत जो है मेधावी, परिश्रमी और आत्मसम्मानी थे। उसके बाद है थर्ड में क्या एज की प्राथमिक शिक्षा भारत में प्राप्त करने के बाद उन्होंने जो है बड़ौदा नरेश नरेश की सहायता से उच्च शिक्षा के अवसर मिला। तो याद कर लीजिएगा, उनको प्राथमिक जो शिक्षा मिला है वो अपने गांव में ही, भारत में ही रहकर उन्होंने प्राप्त किए हैं। फिर उसके बाद उन्होंने अमेरिका और इंग्लैंड जाकर कानूनी, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की उच्च शिक्षा प्राप्त किए हैं। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद यहाँ पे है अम्बेडकर जी एक महान विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और विचारक थे। कहेगा कि अम्बेडकर थे, क्या थे? तो याद रखिएगा, विधिवेता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और विचारक थे। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उन्होंने भारतीय समाज में फैली जाति प्रथा, छुआछूत और सामाजिक भेदभाव का जो है कड़ा विरोध किया है। किसने? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या किए हैं? तो जाति प्रथा को विरोध किए हैं, छुआछूत का विरोध किए हैं, सामाजिक विभेद को मिटाने की कोशिश किए हैं, और से तमाम बातें को वो क्या किए हैं जो समाज में लायक नहीं है, वो समाज से क्या कर दिए हैं? दूर कर दिए हैं। लेकिन आज भी उसको देखा जा रहा है, ठीक है। धीरे धीरे उसका प्रभाव आज भी है और बढ़ता ही जा रहा है। वे दलितों, शोषितों, स्त्रियों और मजदूरों के जो है अधिकारों के प्रबल समर्थन थे। यानी याद रख लीजिएगा, दलित लोग यानी शोषित लोग, स्त्री और मजदूर के जो है क्या अधिकारों के प्रबल समर्थन थे। बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उनका जो है मानना था कि समाज के उन्नति के लिए शिक्षा, संगठन और संघर्ष आवश्यक है। याद कर लीजिएगा, उनका मानना था कि इनका, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, कि अगर समाज की उन्नति चाहिए तो शिक्षा पहला ज़रूरी है, संगठन, एकजुट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, संघर्ष यानी एकजुट होकर संघर्ष करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए तब जब तक इतनी ये चीज़ नहीं रहेगा, समाज हमारा विकसित नहीं होगा, उन्नति नहीं होगा। उनके विचार पर गौतम बुद्ध और कबीर और ज्योतिबा फुले, उनके विचारों पर गौतम बुद्ध और कबीर व ज्योतिबा फुले का गहरा प्रभाव था। याद कर लीजिएगा। कहता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। तो प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, बिल्कुल याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। अनेक पुस्तकें लिखे हैं जिसमें जाति विनाश, ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, उसके बाद हु वेयर द सुधराज प्रमुख है, ये प्रमुख है, और से बहुत सारे किताब लिखे हैं। वे भारतीय संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान निर्माण में उनकी प्रमुख भूमिका थी। किनको? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के, यानी संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी कारण से उन्हें क्या कहता है? भारत संविधान का निर्माता या शिल्पकार कहा जाता है। यानी संविधान का जो क्या कहते हैं निर्माता, वो किनको कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। उन्होंने संविधान में समानता की बात की है, स्वतंत्रता की बात की है, और बंधुत्व यानी भाईचारा की बात की है। उसके बाद जिसके साथ गलत हो रहा है उसके साथ न्याय दिलाने की बात की है। ये चीज़ स्थापित किया है। कौन? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
बिल्कुल याद कर लीजिएगा। लास्ट में अंत में क्या हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाता है 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ पे, तो दिल्ली में उनका मृत्यु हो जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विचार आज भी सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए जो है प्रेरणा का स्रोत है। आज भी उनका विचार है जो कि समाज को क्या कर रहा है, समाज में जो बुराइयां हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी जो है कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बुराई को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आगे लाना चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा जो है समाज में कई ऐसे जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विचारक हैं जो सामाजिक और न्याय और लोकतंत्र और मानवाधिकार के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। एक और है क्वेश्चन की एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, यही से क्या लिया गया है, क्लास 10 का जो चैप्टर है वो सन विभाजन और जाति प्रथा। सन विभाजन और जाति प्रथा जो है हम लोग के जो भाषांतरी पढ़ना है वो कहाँ से लिया गया है, कौन से बुक से लिया गया है, तो एनाहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। बिल्कुल याद रख लीजिएगा। ये इंग्लिश में है लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद किए हैं तो ललई सिंह यादव किए हैं और वही हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जो है ये जो कहाँ से लिया गया है, तो एक भाषण था जाति पातिक तोड़क मंडल भाषण, ये लाहौर में दिए थे वर्ष कितना में, तो 1936 में। और यह भाषांतरी को क्या किए हैं, हमारे निबंध के रूप में सन विभाजन और जाति प्रथा के रूप में क्या है हम लोग को पढ़ना है। तो यही चीज़ पूरा था, ठीक है। बाकी आप लोग जितना भी क्वेश्चन पूछेगा अगर लेखक परिचय से डॉक्टर भीमराव फर्स्ट चैप्टर से, तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। इतना अगर याद कर लीजिएगा। कितना पॉइंट है, तो 15 पॉइंट है और 3 वो नीचे है, यानी 18 पॉइंट है। तो 18 पॉइंट अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। 2 से 3 नंबर आप लोग के यहाँ से मिल जाएगा। अगर आप लोग ये एक्सप्लेन व्याख्या करने के लिए आता है तो व्याख्या भी इस तरह से अगर कीजिएगा, व्याख्या में सबसे पहले लेखक का नाम लिखना पड़ता है, लेखक का परिचय लिखना पड़ता है, तब व्याख्या बढ़िया से माना जाएगा। तो यहाँ से अगर लिखते हैं तो 5 नंबर व्याख्या से मिलेगा। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए यही चीज़ आप लोग को याद कर लेना है। बाकी आप लोग को पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ आप लोग को याद रख लीजिएगा, लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में जाके, और लिंक पर टिपिएगा आपको टेलीग्राम डायरेक्ट मिल जाएगा और टेलीग्राम पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग वहाँ से निश्चिंत होकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसको याद कर लीजिए, ठीक है।